ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत टल गई है। आज फोन पर होनी थी दोनों के बीच बातचीत। ट्रंप पुतिन की बात पर क्रेमलिन का बयान, दोनों की बातचीत की तारीख जल्द तय होगी। युद्ध पर दोनों नेताओं की चर्चा बेहद जरूरी। तो वाकई में यह अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है कि आज जो बात होनी थी ट्रंप पुतिन की बात पर क्रेमलिन की तरफ से, मैं चाहूंगा सुशील सर, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ ज्वाइन इन करें, मेरे साथ आप ज्वाइन इन करें और इस तरफ हम मेज की तरफ चलते हैं और कुछ और जानकारी है जो दर्शकों के साथ शेयर की जानी है। आप आइए इस तरफ। और कुछ जानकारी है जो कि जंग पर दोनों नेताओं की जो तैयारी थी कि कैसे एक सीज फायर को अमल में लाना है, वो होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो आप देखिए पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत आखिर कब होगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह अभी तय नहीं है, लेकिन इस बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर को लेकर पुतिन की 5 शर्तें क्या है, यह आपको बता देते हैं। 5 शर्तें, क्या इस पर सहमति बन पाएगी? फटाफट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए वो एक एक शर्त, वो एक एक जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जंग पर दोनों नेताओं की चर्चा बहुत जरूरी है अगर शांति लानी है। लेकिन अभी खबर यह है क्रेमलिन की तरफ से, जो पुतिन का ऑफिस है उसकी तरफ से कहा गया कि आज होने वाली जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो नहीं हो पाएगी। पहली शर्त क्या है, फटाफट आपके सामने, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता ना मिले, इस बात पर अड़ा हुआ है रूस। दूसरी शर्त क्या है, यूक्रेन में विदेशी सैनिक ना आए, यह भी कहा गया, लेकिन यूरोप की तरफ से जो इशारा है वो कुछ और, इंडिकेशन कुछ और है। तीसरी शर्त क्या है, डोनबास को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाए, यानी जहां पर कब्जा हो गया है रूस का, उसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिले। चौथी शर्त क्या है, क्रीमिया को रूस का अंग माना जाए, और यह बात यूक्रेन कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो पाए। पांचवी बड़ी शर्त क्या है, ज़ापोरिज़िया रूस का हिस्सा घोषित हो। ये जो जानकारी है वो शर्तों के तौर पर, सुशील सर मैं चाहूंगा फॉर्मर एम्बेसडर है, ये तमाम जो शर्तें रखी गई हैं, क्या आपको लगता है यूक्रेन के लिहाज से वो प्रैक्टिकल है? देखिए, ऐसा है कि ये जो शर्तें हैं ये जो आज की नहीं है, ये जब से लड़ाई शुरू हुई है 1922 और 2022 में, तब से रशिया की जो है, रूस की जो शर्तें हैं ये यही शर्तें हैं, और ये उनकी अपनी मैक्सिमल, जब सबसे ज़्यादा जो हो सकता है उसकी पोजीशन पर है। और यूक्रेन को फोर्स करना, इन सब बातों को अगर ये मानने को उनको ज़बरदस्ती करी जाएगी तो यूक्रेन का अपना जो अस्तित्व है वही खतरे में आ जाएगा। और वो लग रहा है कि उसका, पुतिन साहब का जो उद्देश्य है वो यही है। तो इसमें जो है हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि यूक्रेन की अपनी जो स्थिति है वो मजबूत रहे। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अपने प्रेसिडेंट जो है रशिया के और यूएसए के, वो आप जो रशिया से बात कर रहे हैं वो बहुत ही गुपचुप तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक यूक्रेन की बात आती है तो प्रेसिडेंट जो है अपने ट्रंप, वो बड़े ओपनली उनको डांटते हैं और उनको समझाते हैं। तो वो उसमें थोड़ा डिसबैलेंस आ गया है, उसमें जो रिलेशनशिप है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो क्या इरादे हैं। तो क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब जो पुतिन साहब ने जो शर्तें रखी हैं, 2 रास्ते हैं, या तो वो उनको यूक्रेन को और उनको उसके ऊपर जबरदस्ती करें, दूसरी तरफ यूक्रेन को या सपोर्ट करें और उनको मिलिट्री और उसमें तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो लेकिन सुशील सर, ये इंडिकेशन तो दिखा दिए थे ज़ेलेंस्की जब अमेरिका गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात की थी कि उन पर और ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा सकता। रवि, बिल्कुल, देखिए ये सारे पोस्चरिंग, अगर मैं कहूं ये पोस्चरिंग करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए ग्राउंड पर, युद्ध के मैदान पर स्थिति जस की तस है, उसमें बहुत बदलाव हम नहीं देख पा रहे।